हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर्स वेक्टर अलजेब्रा इन मोशन इन प्लेन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन 50 to 55 5 क्वेश्चंस. नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चंस 56. 56 is the questions is important for UK Triple SC उत्तराखंड सहायक अध्यापक. ठीक है, also UK PSC lecturer 2024. This is the expected questions. This is the expected question. हमसे पूछता है कि the value of divergence of gradient r raised to the power n. Divergence of gradient r raised to the power n. तो इसको कभी कभी ये मैथ्स में भी लिखा आ जाता है और कभी लैंग्वेज में भी लिखा आ जाता है. तो देखो, इसको हम दोनों से सॉल्व करेंगे जी. डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल के साथ डॉट, डेल ऑपरेटर के साथ. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर रेज टू द पावर एन. इससे प्रीवियस इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम सबसे पहले इसमें करते हैं कि ग्रेडियंट आर रेज टू द पावर एन को सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर उतना लंबा प्रोसेस तो करेंगे नहीं, ठीक है, सीधे ट्रिक लगाते हैं. पहले सिंपल डिफरेंशिएशन करो. सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो n आगे आ जाता है और n की पावर n-1. उसके बाद क्या करना था, सेकेंड स्टेप में r कैप लगा देना था, लगा दिया. थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में n r की पावर n-1 इसको r वेक्टर अपॉन r मॉडुलस ओपन कर देना है. तो यहां से हमारे पास ग्रेडियंट r रेज टू द पावर n, r की पावर n-2 और r वेक्टर आ जाएगा. ये प्रीवियस लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इसको, कि जो ग्रेडियंट है r रेज टू द पावर n, r की पावर n-1 r वेक्टर. अब मुझे इसका क्या करना है, अब स्टेप 2 में जाएंगे हम. स्टेप 2 में हमको फाइंड आउट करना है इसका डायवर्जेंस. क्या फाइंड आउट करना है? डाइवर्जेंस. तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप 2 में मूव करते हैं. स्टेप 2 में हमको क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है. डाइवर्जेंस मीन्स इसका डॉट लेना है हमको. एन आर की पावर n-2 इंटू आर वेक्टर. और आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है. तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं. तो वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, उसको फोकस करते हैं. तो डाइवर्जेंट डेल ऑपरेटर की वैल्यू रखो आई, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड. ठीक है, डॉट एन आर की पावर n-2 को बाहर ले लेते हैं, इसको ओपन कर देते हैं. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. आर वेक्टर को हमने ओपन कर दिया. अब देखो आई डॉट आई वन, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स. एक्स के साथ हमारे पास बचेगा एन एक्स आर की पावर n-2 प्लस डेल अपॉन डेल वाई एन वाई. क्या बचेगा, एन वाई आर की पावर n-2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड एन एन जेड आर की पावर n-2. ये बचने वाला है हमारे पास. ठीक है, एन जेड आर की पावर n-2. अब यहां से क्या होगा, n हमारे पास कांस्टेंट है तो n को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं. n को हमने सबसे बाहर ले लिया पूरे ब्रैकेट में से. तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ये x इंटू आर की पावर n-2 प्लस डेल अपॉन डेल y इंटू आर की पावर n-2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ z इंटू आर की पावर n-2. ये ठीक है. अब हमको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम इसमें. ठीक है, एक का अच्छे से कर लेंगे, बाकी को सिमिलरली लिख देंगे. तो फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड इसको, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड.
ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो n क्या रहेगा सबसे बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज r की पावर n माइनस टू एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस x ऐसे ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n माइनस टू आगे आ जाएगा, n माइनस टू आगे आ जाएगा, और इसकी पावर -1 एक और हो जाएगी -3, n माइनस टू माइनस वन, एन एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद r का फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डेल r अपॉन डेल x फिर से आएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, प्लस r की पावर n माइनस टू इंटू वन, फिर कितना आ जाएगा प्लस y आ जाएगा प्लस y, और n माइनस टू r की पावर n माइनस थ्री डेल r अपॉन डेल y, ठीक है, ये सेकंड आ जाएगा हमारे पास, और प्लस r की पावर n माइनस टू इंटू वन प्लस z n माइनस टू r की पावर n माइनस थ्री डेल r अपॉन डेल z, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और n तो सबका, n सबसे बाहर है, n सबसे बाहर है, क्लियर, थोड़ी कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, बट अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद देखो क्वेश्चन फर्दर, r की पावर n माइनस टू, आर की पावर n माइनस टू, आर की पावर n माइनस टू, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3r की पावर n माइनस टू। इन द प्लेस ऑफ दिस पुट x बाय r, इन द प्लेस ऑफ दिस पुट y बाय r, इन द प्लेस ऑफ दिस पुट z अपॉन r, ठीक है, इन सब की जगह हमने वैल्यूज रख दी। तो अब हम क्या बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो n माइनस टू, n माइनस टू, आर की पावर n माइनस थ्री तो हम सबसे कॉमन निकाल सकते हैं, ये सब में प्रेजेंट है, ये सब में हमारे पास क्या है प्रेजेंट है, n माइनस टू, n माइनस टू ये सब में प्रेजेंट है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर, यही हमारे पास अंदर बचने वाला है, ठीक है। और n सबसे बाहर चल रहा है अभी, ठीक है, n सबसे क्या चल रहा है बाहर, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे, n सबसे बाहर चल रहा है, ठीक है। तो फर्दर अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी उसको देखते हैं। 3, ये हमारे पास n, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो अगर हम इसको फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा n, और 3r की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री, और ये अपॉन r, और इंटू ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर, एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये n सबसे बाहर चल रहा है, कैंसिल होने के बाद हमारे पास n, ये 3r की पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू, और एक ये भी कितना बन जाएगा r की पावर n माइनस टू ही बन जाएगा, एक r से n माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन n माइनस टू बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, देखो मैं n माइनस टू और n माइनस टू को भी कॉमन ले लेता हूँ, n तो सब में से कॉमन है, और r की पावर n माइनस टू को भी कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3, यहाँ तो बचेगा 3 प्लस 3 प्लस n माइनस टू,
तो 3 माइनस टू 1 बच जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस टू, ये बच जाएगा एन 3 माइनस टू, ये बन जाएगा प्लस 1। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा एन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस टू। ठीक है, क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू, एन एन प्लस वन आर की पावर n minus 2, n plus 1 r की power n minus 2 is the correct answer of this question. This is the divergence of gradient r raised to the power n की वैल्यू होगी क्या? n plus 1 r की पावर n minus 2। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो यही क्वेश्चन क्या होंगे हमारे पास लेक्चरर और एलटी में पूछे जा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट एज हम ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डेली एक पेपर में लिख के डेली हम इसको ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 57 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना, प्रोबेबिलिटी बनती है। कि तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 1/r। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल आर की पावर -1? ऐसा लिख सकते हैं ना, बोथ आर सेम। अभी हमने क्या फाइंड आउट करा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट आर रेस टू द पावर n हमने फाइंड आउट किया, जो कि क्या आ रहा था, एन प्लस वन, एन प्लस वन आर की पावर n माइनस टू, ये आ रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने पर वी ऑब्जर्व दैट डेल की जगह जय, डेल की जगह डेल, डेल की जगह डेल, ये आर, यहाँ पर n इक्वल टू हमको मिल गया -1। n इक्वल टू -1 आप यहाँ पुट कर दो, n इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -1 और -1 प्लस 1 और r की पावर, ये कितना हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्या आएगी, एन स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा ऊपर सॉल्यूशन करके ये हमको एक एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जो डेल स्क्वायर 1/r, डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी, हमारे पास 0। 0 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन 58 which is also expected question for Uttarakhand Sahayak Adhyapak 24। क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ कर्ल आर। ठीक है, तो कर्ल क्या होता है हमारे पास, डेल क्रॉस आर होता है। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई जे और के, डेल, इसमें फर्स्ट डेल, डेल की वैल्यू, आई का कोफिशिएंट डेल अपॉन डेल एक्स, वाई का डेल अपॉन डेल वाई और जेड का डेल अपॉन जेड। आर क्या होता है, एक्स आई एक्स वाई जेड। ये हमारे पास क्या आता है, ये आ गया। बस इसको ओपन कर देना। अगर आई के अक्रॉस ओपन करोगे तो इसकी रो और कॉलम को गायब कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड आएगा, माइनस 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 डेल जेड ऑफ वाई, माइनस जे के आएगा, जे के साथ डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड, माइनस माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स, फिर प्लस के आएगा हमारे पास, के के रो और कॉलम डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड, माइनस माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स, माइनस के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई, डेल अपॉन के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है, इसको सही कर दी, डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बेटर रिजल्ट आएगा। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स। क्लियर है? अब यहाँ क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको।
ध्यान से क्या, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, वाई का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं एक दूसरे में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि मुझे कि जो कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो होता है। वैसे भी कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स कर्ल ऑफ ए position vector is always zero, is always zero, is always zero. Now moving on, question number 59. Question number 59 is also expected question for UK Triple SC Uttarakhand Sahayak Adhyapak LT 2024, also UK PSC lecturer of physics 2024. क्वेश्चन फिर से कर्ल से रिलेटेड है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल। कर्ल कहने का मीन्स कर्ल डेल, डेल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर, डॉट क्रॉस, क्रॉस कर्ल का क्रॉस, और एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन क्या होगा, आर, ये क्यूब स्केलर है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस के लिए हम कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये आई, ये जे, और ये के। अब इसमें फर्स्ट आई डेल के, डेल अपॉन डेल वाई, और ऐसी डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर, और नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, आएगा एक्स अपॉन आर क्यूब, क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा जेड अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। क्लियर है, अब इसको हमने क्या करना है, ओपन करना है, ओपन, और फर्दर फिर सॉल्व करना है, तो हम करेक्ट आंसर तक पहुंचे। क्लियर है, तो अगर हम इसे, अगर आई के अक्रॉस हम इसे ओपन करते हैं, आई के अक्रॉस अगर हम ओपन करेंगे, रो और कॉलम गायब कर दो, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब माइनस डेल अपॉन डेल जेड, माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ वाई अपॉन आर क्यूब। ठीक है, माइनस जे के साथ अगर ओपन करेंगे तो जे का रो और कॉलम, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब माइनस डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड ऑफ एक्स अपॉन आर क्यूब। क्लियर, प्लस के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो के का रो और वेक्टर गायब, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई अपॉन आर क्यूब माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन आर क्यूब। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ वाई अपॉन आर क्यूब और डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन आर क्यूब, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर दैट। ओके, नाउ फर्दर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर हमसे फर्स्ट इंटू सेकेंड डेल स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज करना पड़ेगा हमको। तो जो फर्दर ऑन सॉल्विंग डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं इसका, इसको हम जब फर्स्ट इंटू सेकेंड वन अपॉन आर क्यूब इस तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर भी सॉल्व करने में कोई डाउट आता है तो फिर फर्दर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड
पूरा डिफरेंशिएट करना है इसको, हमको कर्ल फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कर्ल ऑफ इट्स। तो आफ्टर सॉल्विंग, सो द आफ्टर सॉल्विंग its answer becomes 0, its answer becomes 0. So the correct answer of this question of 59 is 0, which is present on option A, 0. कर्ल ऑफ r upon r क्यूब, कर्ल ऑफ r upon r क्यूब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। ठीक है, तो फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या, आप इसे डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, इसको आप करके देख लेंगे। और फर्दर अगर डाउट होगा तो डेफिनेटली आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, फिर से इसे सॉल्व करा दूँगा। क्लियर? सो इन आज की वीडियो में डिस्कस किया हमने क्वेश्चन 55 टू 59। ठीक है, दीज आर ऑल्सो important question for upcoming exams in previous 6 7 8 parts। ठीक है, आई एम मेकिंग अ series of vector algebra, so these type of question of vector algebra asking in previous year questions related to Uttarakhand Sahayak Adhyapak and UK Triple SC physics lecturer and another examinations। ठीक है, so these question are also most important for upcoming exams, so you give your best। ठीक है, इस बार एलटी और लेक्चरर पार, ये टारगेट आपने करना है कि इस बार सीधे पार। ठीक है, इस बार कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, एक पोस्ट को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अगर एलटी और यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है उसी के आसपास ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।